नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नए साल की शुरुआत होने वाली है। नए वर्ष को पूरे विश्व के हर कोने में मनाए जाते हैं। हमारे देश में भी हर लोग हर तरह से नए वर्ष को पर्व की तरह मनाते हैं। हमारे देश में जो हिंदू धर्म होते हैं उसमें नव वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से, जबकि जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें नव वर्ष की शुरुआत होती है 1 जनवरी से। नव वर्ष चाहे आप जब भी मनाते हो, 1 जनवरी को मनाते हो, या फिर आप नवरात्रि के प्रथम दिन मनाते हो, या फिर आप जो बिजनेसमैन होते हैं वो दीपावली के दिन नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। नव वर्ष की शुरुआत चाहे आप जब भी करते हो, नव वर्ष के दिन कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा मानते हैं कि नव वर्ष की शुरुआत अगर अच्छे से हो जाए तो अगले साल तक जीवन में खुशियां बनी रहती है, धन संपत्ति की कमी नहीं होती है, परिवार अच्छा चलता है, बिजनेस में बरकत होती है। नए साल के दिन आपको क्या करना चाहिए? नए साल से क्या शुरुआत करना चाहिए? नए साल के दिन आपको क्या घर में लाना चाहिए? और नए साल के दिन आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये क्या चीज़ें हैं? उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो साल के अंतिम दिन होते हैं उस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे नए साल में आपको क्या करना है, नए साल से किन चीज़ों की आदत आपको अपने जीवन में डालना है ताकि जीवन हमेशा ही अच्छा बना रहे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पुराने साल से सभी की ढेर सारी अच्छी और बुरी यादें जुड़ी होती है। हम अच्छी यादों को बनाए रखना चाहते हैं और बुरी यादों को भुलाना चाहते हैं। इस दिन अगर हम कुछ विशेष तरह के कार्य करें तो मन और जीवन से कड़वी चीज़ें मिट जाती है। साथ ही आने वाला पूरा साल खुशियों से भर जाता है। इन चीज़ों की शुरुआत नए साल से करने से जीवन में सफलता मिलना शुरू हो जाता है। जीवन में सफल होने की जो संभावनाएं होती है निश्चित रूप से बढ़ जाती है। पूरे विश्व में नया साल अलग अलग दिन मनाया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी नए साल की शुरुआत अलग अलग समय होती है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। चूंकि 31 दिसंबर को एक वर्ष का अंत होने के बाद 1 जनवरी से नए अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष की शुरुआत होती है, इसलिए इस दिन को पूरी दुनिया में नए साल होने के उपलक्ष्य में पर्व की तरह मनाया जाता है। चूंकि साल नया है इसलिए नई उम्मीदें, नए सपने, नए लक्ष्य, नए आइडियाज़ के साथ इसका स्वागत किया जाता है। नया साल मनाने के पीछे मान्यता है कि साल का पहला दिन अगर उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है तो साल भर इसी उत्साह और खुशियों के साथ आपका जीवन बीतता है। हालांकि हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू पंचांग के मुताबिक नया साल 1 जनवरी से शुरू नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू संप्रदाय में नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से नहीं होती है। हिंदू नववर्ष का आगाज गुड़ी पड़वा से होता है। हालांकि 1 जनवरी को नया साल मनाना सभी धर्मों में एकता कायम करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इसे सभी मिलकर मनाते हैं। 31 दिसंबर की रात से कई स्थानों पर अलग अलग समूहों में इकट्ठा होकर लोग नए साल का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं और रात 12 बजते ही सभी एक दूसरे को नए साल की शुभकामना और बधाई भी देते हैं। नया साल एक नई शुरुआत को दर्शाता है और हमेशा आगे बढ़ने की सीख देता है। पुराने साल में हमने जो भी किया, सीखा,
सफल या असफल हुए उससे सीख लेकर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक नई उम्मीद के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार हम पुराने साल के समाप्त होने पर दुखी नहीं होते बल्कि नए साल का स्वागत बड़े उत्साह और खुशी के साथ करते हैं, उसी तरह जीवन में भी बीते हुए समय को लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो बीत गया उसके बारे में सोचने की अपेक्षा आने वाले अवसरों का स्वागत करें और उनके जरिए जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। नए साल की खुशी में कई स्थानों पर पार्टी आयोजित की जाती है, जिसमें नाच गाना और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ साथ मज़ेदार खेलों के जरिए मनोरंजन भी किया जाता है। कुछ लोग धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और नए साल की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में नव वर्ष की शुरुआत कैसे हुई? हिंदुओं का नया साल चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन यानी गुड़ी पड़वा पर हर साल विक्रम संवत के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है। पंजाब में नया साल बैसाखी नाम से 13 अप्रैल को मनाया जाता है। सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार 14 मार्च को होला मोहल्ला नया साल होता है। इस तिथि के आसपास बंगाली और तमिल नववर्ष भी आता है। तेलुगु नया साल मार्च अप्रैल के बीच आता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादि के रूप में मनाते हैं। यह चैत्र महीने की पहला दिन होता है। मारवाड़ी लोग जो बिजनेसमैन होते हैं नया साल दीपावली के दिन से मनाते हैं। गुजराती नया साल दीपावली के दूसरे दिन से मनाते हैं। इस तरह से अगर आप देखें हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग दिनों में नववर्ष की शुरुआत होती है। हिंदुओं का नया साल चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन यानी गुड़ी पड़वा पर भारत का जो साल है नया साल है उसकी शुरुआत होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। हमारे देश के जो नववर्ष होती है उसके बहुत सारे महत्व होते हैं। भारतीय नववर्ष की बहुत सारे प्राकृतिक महत्व है, इसलिए इस दिन नववर्ष मनाए जाने की परंपरा है और ऐसा मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो नववर्ष की शुरुआत होती है उस दिन अगर अच्छे काम किए जाए तो जीवन में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। हम आपको बताते हैं कि भारतीय नववर्ष का प्राकृतिक महत्व क्या है। भारतीय नववर्ष के दिन ही सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। प्रभु श्री राम की राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात चैत्र नवरात्र का पहला दिन इसी दिन से शुरू होता है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। बसंत ऋतु का आरंभ भी इसी दिन से होता है, जो उल्लास उमंग खुशी तथा चारों तरफ पुष्पों की सुगंधि से भरी होती है। नक्षत्र भी शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह दिन बहुत ही शुभ दिन होता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि 1 जनवरी को किस तरह से नववर्ष की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि हमारे देश में हमारे कैलेंडर में नया दिन कितने बजे शुरू होता है और कितने बजे खत्म होता है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्योदय से दिन की शुरुआत होती है। सूर्यास्त के बाद उस दिन की रात प्रारंभ होती है। उस रात की अंतिम प्रहर बीत जाने पर जब नया सूर्योदय होता है तब दिन और रात एक चक्र पूरा होता है। इसे हम एक दिन कहते हैं। जबकि ईसाई कैलेंडर में अंग्रेजी कैलेंडर में रात की 12 बजे ही नया दिन प्रारंभ हो जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये सम्मत नहीं है। इसीलिए हमारे कैलेंडर में और अंग्रेजी कैलेंडर में थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन चूंकि 1 जनवरी पूरे विश्व में मनाए जाते हैं नए साल के रूप में, इसलिए हमें भी मनाना चाहिए। जो चीज़ चलन में है प्रचलन में है उसको भी मान्यता देना चाहिए। उस दिन भी आपको अच्छे काम करना चाहिए। दिन की शुरुआत अच्छे से करना चाहिए ताकि साल भर आपके आने वाला साल हमेशा अच्छा बना रहे। हम आपको आगे बताएंगे कि आपको 1 जनवरी के दिन या जब भी आप हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब आप नए साल की शुरुआत करते हैं तो आपको नए साल के दिन क्या करना चाहिए।
नए साल से किस चीज़ की शुरुआत करना चाहिए और साल के अंतिम दिन आपको क्या अवश्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि 1 जनवरी को क्यों मनाते हैं नया साल। देखिए, ऐसा माना जाता है कि नव वर्ष आज से लगभग 4000 वर्ष पहले बेबीलीन नामक स्थान से मनाना शुरू हुआ था। 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नया वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। इसकी शुरुआत रोमन कैलेंडर से हुई। इस कैलेंडर की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 में हुई। इस कैलेंडर की शुरुआत ईसाइयों ने की थी। इस पारंपरिक रोमन कैलेंडर का नया वर्ष 1 मार्च से शुरू होता था। ग्रेगोरियन कैलेंडर आने से पहले रूस का जूलियन कैलेंडर था। इसमें केवल 10 महीने ही होते थे, लेकिन रोमन के प्रसिद्ध सम्राट जूलियस सीजर ने 46 वर्ष ईसा पूर्व में इस कैलेंडर में परिवर्तन किया था और इसमें उन्होंने जुलाई का महीना और इसके बाद अपने भतीजे के नाम पर अगस्त का महीना भी जोड़ दिया। इसके बाद अमेरिका के नेपल्स के फिजिशियन एलाइसिस लियसिस ने नया कैलेंडर पेश किया। इस कैलेंडर में 1 जनवरी को पहला दिन माना गया। तभी से यह कैलेंडर पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया और दुनिया भर में तब से लेकर आज तक नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि नया साल के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या अवश्य करना चाहिए। देखिए, नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इस दिन अगर शुरुआत अच्छे हो जाए तो अगले साल तक आपके जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है। इसलिए नए साल की शुरुआत आपको बहुत ही सोच समझ करके बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए। वर्ष के पहले दिन अपने पर्स या धन स्थान को पूरी तरह से खाली न रखें। यदि पैसों की समस्या है तो कुछ सिक्के अवश्य रखें। माना जाता है कि यदि नव वर्ष के प्रथम दिन धन स्थान खाली रहता है तो इसका प्रभाव आपके जीवन में पूरे साल आर्थिक स्थिति पर पड़ी रहती है, आर्थिक स्थिति चरमरा जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि आपका पर्स खाली न रहे। धन स्थान जो है, जहां आप धन रखते हैं, वहां आप कुछ न कुछ पैसा रुपया अवश्य रखें। नव वर्ष के प्रथम दिन किसी से भी आपको उधार नहीं लेना चाहिए और न ही किसी को उधार देना चाहिए। माना जाता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आने वाले समय में धन संबंधी समस्याएं उठानी पड़ सकती है। इसलिए नए दिन आप ना तो उधार ले और न ही किसी को उधार दें। अंधेरे को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। नव वर्ष के प्रथम दिन अपने घर में अंधेरा किसी भी कोने में न रखें। घर के प्रत्येक कमरे और कोने कोने में प्रकाश अवश्य करें। घर के खिड़की दरवाजे को प्रातः खोलकर रखें ताकि घर में अच्छी तरह से सूरज का प्रकाश आ सके। नव वर्ष के पहले दिन आपको इस रंग से दूरी बनाकर रखना चाहिए। नव वर्ष का प्रथम दिन आपके जीवन में शुभता का संदेश लेकर आता है। इसलिए ऐसे शुभ अवसर पर काले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए। नव वर्ष के प्रथम दिन देर तक आपको नहीं सोना चाहिए। इस दिन प्रातः उठ करके स्नान करें, साथ ही घर की साफ सफाई भी करें। इसके साथ ही अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना न रखें। अपने मन की स्वच्छता का भी आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। साल के पहले दिन वो क्या करती है, क्या पहनती है, इसका पूरे घर पर असर पड़ता है। साल के पहले दिन घर की महिलाओं को लाल कलर की कपड़े पहनना चाहिए। आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी की तस्वीर में वह हमेशा लाल रंग के कपड़े पहनी होती है, क्योंकि लाल रंग समृद्धि को आकर्षित करता है। इसलिए लाल रंग पहनने से पूरे साल आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी। नए साल के पहले दिन किसी लक्ष्मी मंदिर या उनकी मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही उन्हें 5 कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से देवी माँ की आप पर कृपा बनी रहेगी। नए साल के पहले दिन तांबे के कलश में जल भर करके उसमें थोड़ा केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं।
इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करें। ऐसा करने से घर में सुख और शांति निश्चित रूप से आती है। घर के मुख्य द्वार से ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश या इसका आदान प्रदान होता है। इसलिए घर के द्वार पर चांदी के बने स्वास्तिक लगाएं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बना रहे। अब हम ये जानते हैं कि नए साल से आपको किन चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए, किन चीज़ों को अपने आदत में आपको शुमार करना चाहिए। पहली चीज़, पक्षियों को हर रोज 7 प्रकार का अनाज डालना शुरू करें। इससे कई प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती है और दाना आप सुबह में डालें तो अच्छा बात है। घर में गोमूत्र नमक मिलाकर नित्य ही पोछा लगाएं। कम से कम शनिवार के दिन तो अवश्य ही करें। इस तरह से अगर आप पोछा लगाते हैं, नमक मिला करके पोछा लगाते हैं, तो इससे घर की सारे निगेटिव एनर्जी दूर हो जाते हैं, धन आने के रास्ते भी खुलते हैं। भगवान सूर्य को तांबे के बर्तन में जल लेकर रोजाना अवश्य अर्पित करें। नए साल से इसकी शुरुआत कर दें। सूर्य देव इस कलयुग के साक्षात देवता हैं। सूर्य को रोजाना जल अर्पित करने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। नए साल से रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके मुख्य द्वार पर उस जल का छिड़काव करें। इसके साथ ही मुख्य द्वार के सामने साफ सफाई बनाए रखें। यह उपाय करने से ग्रहों की अनुकूलता बनी रहेगी और कैरियर सामाजिक क्षेत्र में आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये चीज़ आप अवश्य करें। पूजा के समय, सोते समय या दिन में जब भी आपके पास वक्त हो तो आपके जो गुरु मंत्र हैं, अगर आपने किसी से गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र है, तो उसका जाप करें। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान विष्णु के कोई भी मंत्र का यथासंभव आपको जाप करना चाहिए। इस उपाय से जीवन में आपको उन्नति मिलती है, साथ ही आपके मन की चंचलता भी कम होती है। ये बहुत ही ज़्यादा और असरदार उपाय है। कोशिश करें प्रतिदिन नहीं तो कम से कम गुरुवार को गुड़ और चना या मीठी रोटी गाय को आप अवश्य खिलाएं। गाय को गुड़ चना या मीठी रोटी खिलाने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो जाती है। गुरु वैभव और संपन्नता के कारक हैं, इसलिए इस उपाय को करने से आपके जीवन में भी संपन्नता आती है। इसके साथ ही बुद्धि और विवेक का विकास होता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। इसलिए नए साल से गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। गुरुवार के दिन केसर या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। इससे आपको मानसिक बल मिलता है, जिससे पारिवारिक जीवन में भी सुखद स्थितियां बनती है। असंयमित वाणी और क्रोध अक्सर जीवन में परेशानी लाते हैं, इसलिए इन पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप मधुर वचन बोलते हैं तो सफलता आपके जीवन में अवश्य आती है। गुरुवार के दिन आप उधार लेने से बचें, किसी को उधार आप ना दें। इसके साथ ही किसी भी दिन शाम के समय धन का लेन देन ना करें, इससे आपका आर्थिक पक्ष अनुकूल बना रहेगा। नए साल से आप इस चीज़ का गांठ बांध लीजिए, गुरुवार के दिन कभी भी आपको लेन देन नहीं करना चाहिए और शाम के समय जो संध्या का समय होता है, सूर्यास्त का समय होता है, उस समय आप किसी से भी आप लेन देन तो बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके जीवन में आर्थिक समस्या कभी नहीं आएगी। समय समय पर घर में गुगुल की धुनी का धुआं अवश्य लगाएं, इससे घर का माहौल हमेशा अच्छा बना रहेगा। यदि आप किसी भी काम को जल्दी पूरा करने के लिए अपने भाग को प्रबल करना चाहते हैं तो हर शनिवार शनि मंदिर में जाकर तेल का दीपक जलाएं और शनि देव के नाम का व्रत रखें। इस दिन काली गाय या काले कुत्ते को भी गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से आपके ग्रहों की बुरी दशा समाप्त होगी और आपका बेड लक गुड लक में बदल जाएगा। इसकी शुरुआत आप नए साल से करें और देखिए किस तरह से जीवन में परिवर्तन होता है। नए साल के पहले दिन से आप शुरू करते हुए प्रत्येक शुक्रवार को धन की देवी लक्ष्मी के मंदिर जाकर उन्हें कमल का या लाल गुलाब का फूल अवश्य ही अर्पित करें। इससे धन संबंधी सभी परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूं
कि नए साल पर क्या आपको अपने घर लाना चाहिए। मैंने आपको बताई कि नए साल के दिन क्या करना चाहिए और नए साल से किस चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए। अब मैं बताता हूं कि नए साल के दिन आपको अपने घर में क्या लाना चाहिए अगर आपके घर में ये चीज़ें नहीं है तब। सबसे पहली चीज़, भगवान विष्णु का प्रतीक कछुआ अगर घर में रखें तो दरिद्रता दूर भागती है। कहते हैं कि अगर साल के पहले दिन घर में कछुआ प्लास्टिक का छोड़ करके धातु या मिट्टी से भी बना हुआ कछुआ आप घर ले आए तो घर में पैसे की किल्लत नहीं होती है और किस्मत चमक जाती है। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी अपनी दृष्टि डालती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर में चांदी का हाथी लेकर आएंगे नववर्ष के दिन तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाथी धन संपदा का प्रतीक है और जातक के जीवन में लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर आपके पास पैसे की कमी है तो घर में साल के पहले दिन चांदी की हाथी लेकर जरूर आएं और इसे घर के बैठक कक्ष में रखें। नए साल में घर में मोती शंख लेकर आएंगे तो इससे गरीबी निश्चित रूप से दूर भाग जाता है। गरीबी दूर दूर तक आपके आसपास नहीं भटकेगा, हमेशा धनवान बने रहेंगे। मोती का शंख हमेशा धन के स्थान पर रखना चाहिए, इससे धन की कमी नहीं रहती है, तिजोरी हमेशा भरा रहता है। भगवान विष्णु को अति प्रिय है मोर पंख। नए साल में अगर आप इसे अपने घर में लाते हैं तो समृद्धि आपके द्वार से कभी नहीं जाती है। मोर पंख पूजा कक्ष में रखेंगे तो इससे चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा और बेडरूम में लगाएंगे तो पति पत्नी के संबंध मजबूत होंगे। लक्ष्मी चरण पादुका को बहुत ही शुभ माना गया है। यह अष्टधातु या चांदी की बनी होती है। कहते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी चरण पादुका होती है उस स्थान पर लक्ष्मी सदा निवास करती है, वहां समस्याओं का नाश हो जाता है। उस स्थान पर निवास करने वाले लोगों की दरिद्रता दूर हो जाती है, उसके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसीलिए अगर आपके घर में लक्ष्मी चरण पादुका नहीं है तो आप इसे नए साल के दिन खरीद कर ला सकते हैं और इसे अपने पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं उन्हें चांदी से बनी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की पूजा अवश्य करना चाहिए। इन्हें अपने घर के पूजा स्थान पर रखकर पूजा करने से जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर पहले से घर में लक्ष्मी गणेश की कोई चांदी की प्रतिमा है तो आपको दूसरा खरीद कर नहीं लाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि पुराने साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज, घर की पूरी साफ सफाई करनी चाहिए और अगर संभव हो तो सजाना भी चाहिए। घर के उत्तर पूर्व से कूड़ा करकट को फेंक करके आप उसे साफ रखें। हमेशा ध्यान रखें घर का जो उत्तर पूर्व का कोना है उसे आप हमेशा ही साफ रखें। पुराने कपड़े, जूते, चप्पल जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं उसे घर से आप निकाल दीजिए, इससे घर में कलेश बना रहता है। इसलिए इन चीज़ों को घर से निश्चित रूप से दूर हटा देना चाहिए। घर में ऐसे चित्र ना रखें जो वीरान घर, लड़ाई झगड़े, पतझड़ आदि चीज़ों को दर्शाता है, जो नकारात्मक बातों को बढ़ाते हैं। उसके स्थान पर वहाँ मन को उत्साह, आनंद, उमंग, शांति और तरोताज़ा जगह देने वाले चित्र लगाएं, तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। किसी न किसी रूप में भगवान को इस दिन अवश्य याद करना चाहिए। जो 31 दिसंबर की रात्रि होती है उस दिन भगवान को याद करें, उन्हें धन्यवाद दे कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे जीवन में जो मिला इस साल में उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चाहे भजन करें चाहे कीर्तन करें लेकिन उनकी स्तुति अवश्य करें। इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र और खाने पीने की चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन चमकदार और सुंदर रंग के वस्त्र आपको धारण करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें काले रंग का वस्त्र आप इस दिन भी ना पहने। घर को खाली छोड़कर इधर उधर घूमने ना जाएं। अगर आप बाहर जाते हैं तो किसी न किसी को घर में अवश्य ही रहना चाहिए। मांस, मदिरा और उधम से परहेज करना चाहिए। किसी से भी वाद विवाद ना करें।
हो सके तो कर्ज के लेन देन से भी बचना चाहिए। दक्षिण पश्चिम में शीशा नहीं लगाना चाहिए, इससे बनते काम अंतिम दौर में पूर्ण नहीं होते हैं। और कोशिश करें कि भगवान का नाम जितना लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि नए वर्ष के दिन आपको क्या करना चाहिए, नए साल से किस चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए, और साल के अंतिम दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर इन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे तो उसके जीवन में भी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।